आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। बड़े दिनों के बाद, तकरीबन 2.5 साल बाद, बहुत बच्चों की जो कहते हैं कि काफ़ी डिमांड रहती थी, सर एक ऐसा कोर्स निकालिए जिससे हमारे सारे वनडे एग्जाम्स कवर हों। तो हमने ऐसा ही एक कोर्स निकाला है। अभी पीसीएस का मतलब यूपी पीएससी आरओ एआरओ का री एग्ज़ाम होगा और यूपी पीसीएस की भी वैकेंसी आ ही जाएगी। अब 10,000 क्वेश्चंस का हमने एक बैच निकाला। 12 अगस्त से क्लास शुरू होगी। 5 से 6 महीने में हम कोर्स खत्म करेंगे। दिसंबर में एग्जाम है, ठीक है ना, शायद 22 दिसंबर अगर मैं सही हूं। री एग्जाम है बेसिकली आरओ एआरओ का, ठीक है। समीक्षा अधिकारी जिसको कहते हैं, सेक्रेटेरिएट में बैठेंगे, एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको। तो अब मैं प्राउडली कह सकता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें जो है जीएस, जनरल स्टडीज, उसका एक पूरा कोर्स हमने निकाल दिया। इकलौता रामबाण इलाज मैं बोल रहा हूं हमारा कोर्स है, जो कि सिर्फ 999 रुपए का है। शुरुआत के 250 स्टूडेंट्स 10,000 कूपन कोड यूज करके इनको और ज्यादा ऑफ मिल जाएगा। तो वो क्या 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी देख लीजिए, मैं बेसिक्स भी समझा दूंगा कि आखिरकार क्या होता है। मैंने भी आरओ एआरओ का, जब मैं आईएएस की तैयारी करता था तो 2-3 बार एग्जाम दिया था। मुझे वो यूपीएससी से ज्यादा टफ लगा। यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ मुझे यूपीएससी से ज्यादा टफ लगे हैं, क्योंकि फैक्ट बेस्ड एग्जाम है, ठीक है ना, जो आरओ एआरओ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप ये एग्जाम देने जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस खत्म कर चुके, लेकिन आपको पारंगत कर देंगे उन चीज में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूपीपीएससी, ओके, पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस जो अभी आएगा, आरओ एआरओ और पीसीएस का लगभग पैटर्न सेम ही है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। ये सबको पता ही है, लेकिन मैं जो लोग नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दे रहा हूं। देखिए, पहली बात तो आरओ एआरओ की जो वैकेंसी है ना, वो थोड़ी कम आती है। कम इन द सेंस के अभी तो 411 है, लेकिन जैसे कोविड में नहीं आई, 2017 में, 19 में, फिर कोविड में गायब, फिर 2021-22 आती है। मतलब थोड़ा सा सस्पेंस रहता है, कितनी आएंगी, कब आएंगी। और आपको बता दूं कि काफी ज्यादा इंतजार भी रहता है। ग्रेड ए लेवल की जॉब होती है, ठीक है ना। 80,000 से 90,000 के करीब आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। एआरओ जो होता है उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, आरओ का कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो पेपर क्या, आप ध्यान से दीजिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहली चीज जो हम यूपीपीएससी में आपको समझना है वो है हार्ड वर्क, नो स्मार्ट वर्क, ठीक है। यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, 3 चीजें मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, पहले हम पैटर्न समझते हैं क्या है। क्वेश्चन जो पेपर आता है वो टोटल 200 मार्क्स का आता है, जिसमें आपकी जीएस कितने मार्क्स की आती है, 140 मार्क्स की आती है। और हिंदी आती है आपकी कितने मार्क्स की, 60 मार्क्स की। 200 मार्क्स का पेपर है, यानी कि 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 0.33 यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। सिंपल मैथ्स है, नॉट एन इश्यू। चलो अब देखिए, जिनका री एग्जाम है उनको यह बात समझनी जरूरी है, वक्त कम बचा है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, हिंदी पे फोकस करेंगे हम सबसे ज्यादा। हिंदी बहुत आसान आती है, अगर आप कुछ भी पढ़ के नहीं गए ना तो भी हिंदी में आसानी से 30-40 मार्क्स ले आएंगे, क्योंकि हिंदी बिल्कुल बेसिक, अनुलोम विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, सारी चीजें आती जो कि बहुत आसान है। हिंदी पे फोकस करना, और यही बच्चे करते हैं। आमतौर पे कुछ तो 60 मार्क्स मार देते हैं पूरे, मतलब 60 के 60 क्वेश्चन सही, लेकिन 50 से 55 तो आपको हिंदी में सही करके ही आने हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ही आसान लेवल की आती है, ठीक है ना। अब देखिए इसका कट ऑफ कितना जाता है, मेन आपको कट ऑफ निकालना है, ठीक है। कट ऑफ इसका आमतौर पे 110 से 120 के बीच जाता है, बट अभी क्योंकि थोड़ा पेपर और ज्यादा, मतलब वैसे हम सेफ साइड के लिए 115 से 125 मान लेते हैं, राइट। पिछले अगर 3-4 सालों के ट्रेंड की देखें, अगर आपके मार्क्स इन टोटल 120 आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं, तो आप बहुत ही सेफ जोन में हो। आप मेंस की तैयारी करिए, वैसे भी आप मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि जो आप जीएस पढ़ेंगे वो मेंस में भी आएगा। अब जरा इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, ठीक है। आपको देखिए, नेगेटिव वेगेटिव मिला सब हटा के ना 90 क्वेश्चंस तो सही करने ही करने हैं जीएस में। जीएस के 140 आते हैं, और उसमें कोशिश करिए कि सब हटा वटा के, नेगेटिव मार्किंग हटा वटा के 90 क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए,
जैसे मान लीजिए आपने हिंदी में 55 सही कर दिए, 55 सही कर दिए, ठीक है ना, हिंदी में 55 सही कर दिए। अब मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन करके आते हो 121, 121, राइट। अब इसमें से आपके 100 क्वेश्चन सही हैं और 21 गलत हैं, ओके। यानी कि अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो कितने आ गए, 7 मार्क्स आपके कम हो गए। 100 क्वेश्चन सही हैं, 100 - 7 93, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल मैथ्स। 121 क्वेश्चन सही हैं, 100 गलत, 121 क्वेश्चन किए, 100 सही है, 21 गलत है, ठीक है ना। तो आपके कितने 7 मार्क्स कटे, 100 क्वेश्चन सही, 100 मार्क्स -7 93 आपके फोर टोटल मार्क्स है, राइट। 93 आपके टोटल मार्क्स आ गए। अब 93 में अगर आप 55 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ऐसी की तैसी कर दोगे आप, समझ रहे हो। 93 में अगर आप 55 जोड़ दो तो ये तो भाई लगभग 148 मार्क्स निकल जाएगा, 148 कट ऑफ। यानी कि आप तो टॉप कर जाओगे प्री में, बट प्री क्वालिफाइंग होता है। आप कहने का मतलब समझ रहे हो, मैं कह रहा हूं आपको हिंदी के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही करने हैं। आप 50 भी अगर क्वेश्चन सही करते हो, 50 भी क्वेश्चन सही करते हो, तो भी आप आसानी से सेफ जोन में रहोगे। मैं क्या बोल रहा हूं, 120 125 तक मार्क्स आपको लेके आने हैं। और साथ ही साथ आपको कोशिश ये करनी है कि जीएस में 90 से नीचे आप ना जाएं, ठीक है, कोशिश करनी है। डिपेंड बहुत कुछ आपका करेगा। एक और चलिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको सब मिटा देते हैं। अब मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन किए, चलिए आपने 120 क्वेश्चन किए, 120 क्वेश्चन हम करते हैं। आपने 120 क्वेश्चन किए, 140 में से जीएस की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए 120 क्वेश्चन किया, अब इसमें आपके सही हैं, इसके आपके मान लीजिए 39 गलत हैं, 39 गलत हैं आपके, ठीक है ना। और आपके कितने सही हो गए फिर, मान लीजिए कि इसमें 39 के तो 81 सही है, 81 क्वेश्चन सही है। अब 81 क्वेश्चन सही है तो आपके कितने मार्क्स आ गए, 81 मार्क्स आ गए। 13/3 हो गया 13, तो -13 कर दीजिए आप, तो कितना हो गया, अगर 81 - 13 करेंगे तो आपके 68 मार्क्स आ गए। अब देखिए, मान लीजिए आपके हिंदी में 55 क्वेश्चन सही हैं, आप समझ रहे हो, अगर आपके हिंदी में 55 क्वेश्चन सही हैं तो अगेन 123 मार्क्स आ रहे हैं आपके। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, हिंदी आपको बचाएगी। तो हिंदी पे कोशिश करें कि 50 45 मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करें आप हिंदी में। अब ये एक्सट्रीम केस हो गया, आप समझ रहे हो, एक्सट्रीम केस हो गया, लेकिन आपको सेफ साइड के लिए 90 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। अब 90 क्वेश्चन आपको नेगेटिव हटा के 90 से नीचे, अब 90 हो, दे आर क्वाइट मच पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे। इसमें 140 क्वेश्चन में भी भैया 10 तो रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, इन सब के आते हैं, समझ रहे हो। तो दैट इज क्वाइट डूएबल, ऐसा नहीं है 120 125, लेकिन कोशिश करना कि 90 तो आपके सही ही हो, भले ही जितने आप क्वेश्चन, तब जाके आप बहुत ही बढ़िया तरीके से सेफ साइड पे रहोगे, है ना। पीसीएस में 150 आते, 10 बढ़ा दो। लेकिन यहां पे जो यूपीपीएससी का आरओ एआरओ है, दिस इज दिस, अब ये करना कैसे है, ठीक है ना। तो ये तो हमने देख लिया, अटेम्प्ट पे बहुत ज्यादा निर्भर करेगा और आपके हिंदी वाले पेपर पे बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। तो उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत है। अब स्मार्ट वर्क क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली कोर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, 10,000 क्वेश्चन एक एक बारीकी से कवर करेंगे। लेकिन पहली चीज आपको समझनी, क्या मेरा सिलेबस तैयार है। सिलेबस में क्या आता है, आपका जीएस इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सेंसस, यूपी पूरा कवर होता है। यूपी पे भी आप चीजें जो होती है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, बट इसमें 80%, 70 से 80% जो पूरा पेपर का होता है, तकरीबन 100 क्वेश्चन जो है ना, वो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आप मान के चलिए इन्हीं सबसे पूछे जाते हैं, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, करंट अफेयर्स, राइट। आपकी ये 5-6 चीजें, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर और आपका करंट अफेयर्स, ये कोर बनाता है। यानी कि अगर आपने इन पे ध्यान दिया तो बहुत बढ़िया है। अब पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के पूछे नहीं जाएंगे। तो पॉलिटी आप पूरी तैयार कर सकते हो। मैं ये बोलूंगा
पॉलिटी का बाप एम लक्ष्मीकांत, दैट्स इट। एम लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ लिया तो गेम खत्म है। अब बोलेंगे सर यूपी पीएससी में थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो फिर तैयारी क्यों है भाई? आपको अपना लेवल ऊपर तो करना ही पड़ेगा। आप आईएएस लेवल की तैयारी करोगे तो नीचे वाले एग्जाम निकलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फैक्ट बेस्ड एग्जाम है तो यहां पे फिर एडवांटेज यूपी पीएससी को है, क्योंकि यहां पे 60 से 70 क्वेश्चन पूरा बिल्कुल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, और यहां पे सेंटेंस वाले भी ऐसे नहीं आते, वो भी फैक्ट बेस्ड रहते हैं। जब तक आपको उनके बारे में पता नहीं होगा आप नहीं बता पाओगे, समझ रहे हो? जैसे यूपीएससी में तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस लगा के उसको एलिमिनेट कर सकते हो, बट यहां ऐसा नहीं होता है, यहां पे आपको ये सहूलियत नहीं है। तो इसके लिए स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में आपके जो कोर सब्जेक्ट है, स्पेशली पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री में मॉडर्न मेडाइवल में आप पूरा मुगल साम्राज्य पूरा चट रट डाले, लूसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। हिंदी माध्यम छात्रों के लिए ये एग्जाम वरदान है, क्योंकि यहाँ हिंदी पे ही फोकस किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप सचिवालय में बैठोगे, ठीक है ना, तो वहां हिंदी में ही काम होता है सब कुछ, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ की भी जो भाषा है उत्तर प्रदेश की वो हिंदी है, हिंदी भाषी प्रदेश है, तो इसीलिए हिंदी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो सबसे जरूरी आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क, ठीक है। आपको अपने कोर्स सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, आपको कोशिश करनी है आपकी हिंदी एकदम टॉप नॉच हो, जबरदस्त हो, और यह भी कोशिश करनी है कि आपके 90 क्वेश्चंस तो सही हो ही रहे हैं, चाहे जो भी हो जाए। 90 से नीचे नहीं जाना, टाइम इनफ होता है, ठीक है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, आराम से, ठीक है। तो टाइम जितना देते हैं उतने में आप आराम से 2 घंटे में पेपर हो जाता है, बहुत आराम से हो जाता है। ओके, थोड़ा बहुत बच ही जाएगा वक्त, दिमाग लगा के आराम से 1 मिनट, लगभग 1 मिनट एक क्वेश्चन पे मिलते हैं तो वो हो जाता है। ओके, ये चीज़। और आपको ये भी बता दूं कि जैसे इसमें अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो आपके 70 से 75 क्वेश्चन तो आप सही करके ही आओगे, मामला उसके बाद शुरू होता है। एक्चुअली पेपर में 50% तो ऐसा आएगा जो आपको बिल्कुल आता होगा, ठोस आता होगा, लेकिन उसके बाद 25 से 30% जो क्वेश्चन है ना वो डाइसी रहते हैं, वो 50-50 रहता है, मारू या ना मारू, ये क्या वो, यहां पे खेल हो जाता है। अरे यार मैंने तो ये किया था, ये इसका सही जवाब था। एक और चीज, कई बच्चों में मैंने देखा है कि पेपर दे के आने के बाद वो ना बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान मत होइए बेटा, जो देखो एक बार तुमने पेपर दे दिया, अगर तुम कंपटीशन में उतरे हो तो एक चीज ध्यान दो, ये चलता रहेगा कि 1 मार्क से नहीं हुआ, आधा मार्क से नहीं हुआ। अगर तुम एग्जाम देने आए हो यहाँ पे, ये होता रहेगा, इतनी बार फेल हो गए, इतने अटेम्प्ट्स, इन सब ये सब माइंड मेकअप करके आओ। और एक बार पेपर दे दिया, बस दे दिया, उसके बाद ये नहीं सोचना कि यार ये नहीं किया, इतने टाइम में कर लेते, ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन लगा लेते। एक बार पेपर दे दिया बस, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम हमारा पेपर लॉक है। ओके, तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है। सेकंड आता है आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अब मैंने आपको बता तो दिया स्मार्ट वर्क करना, लेकिन स्मार्ट वर्क करोगे कैसे? प्रीवियस ईयर पेपर चार्ट डालो, मॉक टेस्ट लगाओ तगड़े से। लेकिन याद रखिएगा, मैं ये उनके लिए बता रहा हूं, सिलेबस तो पहले कंप्लीट करोगे ही करोगे ना, ठीक है ना। बुक्स अभी मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, किताब क्या पढ़नी है, किताब वैसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो किताब ही होता है, लेकिन आपको सबसे जरूरी है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम यहां पे यूपीपीएससी, जैसे यूपीएससी आईएएस में ना किताबें डिफाइंड है, यूपीपीएससी या पीसीएस में डिफाइंड नहीं है। क्या पढ़े, कितना पढ़े, ये एक बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए आपको पढ़ना सब है, जहां से ज्ञान मिल रहा है बटोरना है। ओके, तो यहां पे प्रैक्टिस जितना हो सके, मॉक टेस्ट लगाओ गुरु, वहीं से तो आपकी तैयारी पता चलेगी। आई एम श्योर कि आप इस पड़ाव पे आके, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका 70-80% तैयार है चीजें, ठीक है। तो जब आप ऐसा कर रहे हो तो तड़ मॉक टेस्ट लगाओ। हालांकि हम अपने मॉड्यूल में बहुत अच्छे से बताएंगे क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्या उसका भी एक्सप्लेनेशन रहेगा, बट मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन इज द की। रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए जो आप पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छे से पढ़िए, यूपी के बारे में, यूपी के जिलों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आप यूपी के लिए काम कर रहे हो। इंटरव्यू तो है नहीं आरओ एआरओ में, अभी मेंस पे भी आएंगे, लेकिन प्री ज्यादा टफ होता है। आरओ एआरओ का प्री इज वेरी टफ। प्री आपका निकल गया तो आपने आधे से ज्यादा जंग जीत ली। प्री इज वेरी टफ, ठीक है ना। जिसका प्री निकल गया उसके 80% चांसेस होते हैं फिर, क्योंकि 3 गुना ज्यादा लोगों को बुलाते हैं भाई, मतलब वही कि 12 लाख से सीधा 2-3 हजार आ जाएंगे, 3-4 हजार पे। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि प्री का बहुत इंपॉर्टेंस है। और कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती है, बस क्वेश्चंस जो होते हैं ना,
क्योंकि फैक्ट बेस्ड थोड़े ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे खेल हो जाता है। अब फैक्ट बेस्ड में ये है ना कि आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। अब उसी में आपका स्मार्ट वर्क काम आएगा। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है, कौन सी किताबें पढ़ी है, कौन से सोर्सेज आपने, किताबों का चलिए मैं कल बता दूंगा कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। लूसेंट एक बेसिक बुक है, बट सिर्फ लूसेंट पे ही नहीं, और भी किताबें पढ़िए, मैंने बताया ना। अब जैसे आप, बहुत लोग बोलते हैं सर एनसीईआरटी बेस्ट है, बट एनसीईआरटी या जो हायर बुक्स होती हैं उन वो किताब है, वो किताब के, अब जैसे मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा पढ़ तो लें, लेकिन सतीश चंद्रा एक डिस्क्रिप्टिव किताब है। मतलब अगर जैसे आईएएस है उसमें सतीश चंद्रा अगर मेडाइवल से क्वेश्चन पूछेगा बहुत काम आएगी, बट इसमें क्या काम, क्योंकि तो फैक्ट बेस्ड है। तो उसमें नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाते चलिए गुरु, नोट्स बनाइए, ठीक है ना। घटना चक्र तो पूरा पी जाइए और नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट। अब नोट्स कैसा, जैसे वही कि जब आप बड़ी किताबें पढ़ रही हो तो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते चले, ठीक है, कि इससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये कैसे शॉर्ट नोट में कोई फैक्ट देख ले, कोई ईयर, क्योंकि यहां पे ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगी। कोई अगर ऑथर की किताब देख ले तो बना ले। सो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी इस समय नोट्स की इतनी कोई, क्योंकि देखिए यूपी पीएससी का अगर आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है नोट्स, लेकिन अभी क्योंकि अगस्त आ गया है और अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना है, 3 महीना के 3.5 महीना लगभग। तो अगर आप नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी बना रहे तो मेक श्योर कि कोई ऐसी चीज जो आप भूल जाए उसको जरूर लिख लें, ठीक है। जो चीज आपको याद रह रही है तो अच्छी बात है। रिवीजन कैसे करना है, डेली, वीकली, मंथली, जो सुबह पढ़ा है वो शाम को जरूर रिवाइज करें, जो पूरे हफ्ते भर पढ़ा है वो हफ्ते में एक बार जरूर रिवाइज करें, और उसके बाद फिर पूरे महीना। यकीन से कह रहा हूं कुछ भी नहीं भूलेंगे। जब भी आप पढ़ें कोशिश करें कि उसको याद रख पाए, ट्राई टू रिमेंबर दैट। आपको अपने दिमाग को यह आदेश देना है कि भाई मुझे हर हाल में इस चीज को याद रखना है। 4, 5, चौथी, 5वीं बार जब आप रिवीजन करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। रट्टाफिकेशन से थोड़ा बचे, हाँ, रट्टाफिकेशन से थोड़ा सा बचे। अच्छी बात है, रट लिया है, दिमाग में छप गया, बहुत, इट्स वेरी गुड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। तब आपको डेट्स याद रहेंगी जो उसमें कैरेक्टर्स है, जैसे बैटल ऑफ प्लेसी। अगर आप सिर्फ रट लेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि चीजों को होलिस्टिकली अगर समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, उसके बाद ये प्री हो गया। प्री के बाद आता है मेंस। अब मेंस में भी 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस 120 मार्क्स का, 120 क्वेश्चंस आते हैं, अगेन मल्टीपल चॉइस, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम चीज पूछी जाती है, बट यहां पे लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। लेकिन डेफिनेटली हम इसी के लिए तो आए हैं। प्री निकला, लेवल हाई हो जाए, पढ़ लेंगे, रेत डालेंगे सब कुछ जैसे कि तैसी, ठीक है ना। पेपर 2 160 मार्क्स के करीब का होता है, जिसमें आपका एक तो वोकैबुलरी, एक तो जनरल चीजें आती हैं, जैसे जो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। उसमें लेटर पूछा जाता है। लेटर का बेसिकली फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है ना। लेटर कहां पे डेट आएगी, कहां पे आपको डेजिग्नेशन निकला है, कहां पे बॉडी आएगी, कहां पे एड्रेस लिखना है, ये लेटर के फॉर्मेट के ही नंबर होता है गुरु। लेटर के अंदर भी होते हैं, बट वो नहीं, मेन फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट पूछा जाता है क्योंकि जब बेटा तुम जाओगे सचिवालय में तो यही चिट्ठियां ही लिखनी पड़ेंगी, सर्कुलर बनाने पड़ेंगे, मेमो बढ़ाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो यही जो आपका कन्वेंशनल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये, और उसके बाद फिर वोकैबुलरी, पर्यायवाची हटा दो, बाकी एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब पूछा जाता है वोकैबुलरी। अगेन मेंस में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि सीधा 160 मार्क्स का पूछा जा रहा है। पहले पेपर में तकरीबन आपको 100-150 मिनट के करीब होते हैं और दूसरे पेपर में लगभग 30 मिनट। हर पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है। मतलब खाली जीएस पेपर, जो पहला पेपर है वो 120 2 घंटे का होता है। बाकी इसके बाद जो हिंदी का पेपर होता है, हिंदी में अगेन वही मैंने बताया, पहले कन्वेंशन, अब कन्वेंशन में वही सब लेटर, मेमो, ये सब, इसका फॉर्मेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहीं पे बच्चे जबरदस्त, ये वाला जो सेकंड पेपर होता है ना हिंदी वाला, उसमें ऐसी की तैसी कर देते हैं। ये पेपर पूरा हिंदी भाषी, हिंदी में आपको इसमें निपुणता चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर वही वोकैबुलरीज, जो अगला पेपर होगा। फिर आता है आपका एस्से। एस्से में 3 एस्से आपको लिखने होते हैं, ठीक है, 40 मार्क्स के, और अगेन 3 घंटा टाइम होता है। एक एस्से के लिए 1 घंटा टाइम, जो कि अच्छा है। 600 वर्ड्स का एस्से होता है, यानी कि टोटल आपको 1800 वर्ड्स लिखने हैं 3 घंटे में। एनफ टाइम है, एनफ टाइम है, आप समझ रहे हो, बहुत अच्छा खासा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यूपीएससी में तो आप समझिए कि 3 घंटे में 4000 वर्ड्स लिखने होते हैं, हालत खराब हो जाती है लिखते लिखते। इसमें तो आधे हैं। एक
आराम से, मतलब आप ये समझ के चलिए कि अच्छी अच्छी राइटिंग में भी आप बढ़िया लिख सकते हो। अब ये जो 3 एस्से हैं, देखिए यहां पे 2 पेपर इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी वाला पेपर 2 उसमें सब अच्छा करके आते हैं। पेपर 1 जीएस वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेगा, लेकिन पेपर 3 वाला डिस्क्रिप्टिव होता है। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों ही डिस्क्रिप्टिव होते हैं, लेकिन पेपर 3 वाला डिस्क्रिप्टिव है। अब पेपर 3 जो डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि उसमें तो एस्से लिखना है, वो कैसे आपकी नॉलेज पे। तो यहां पे जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिर्फ फैक्ट कर लेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ट्राई टू होलिस्टिकली पढ़िए उसे। जब आप निबंध, एग्रीकल्चर पे निबंध आएगा और 600 वर्ड्स, देखिए 600 वर्ड्स अच्छे खासे हैं एक एस्से के लिए। मतलब एक एस्से है, यहां पे अलग अलग एस्से नहीं है, एक एस्से आपको 600 वर्ड्स का लिखना है, समझ रहे हो? यानी कि लगभग लगभग 2 से ढाई पेज हो गए। बड़ा एस्से है, 2 से ढाई पेज भी नहीं, वही 3 पेज के आसपास, तो बड़ा है ये। तो अब इसमें आपको कंटेंट चाहिए। कंटेंट तब अच्छा होगा जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि ट्राई टू लर्न होलिस्टिकली, ठीक है? सिर्फ फैक्ट पे काम नहीं चलेगा। फैक्ट रखिए, नो डाउट, फैक्ट तो रखिए ही रखिए, लेकिन कोशिश करिए जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में नॉलेज भी थोड़ी बहुत हो आपके पास, तो कमाल होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। इन 3 चीजों पे अगर आप अड़िग हैं, सही है। और बाकी तो आपको पता ही है कि हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन, जो ये शानदार 10,000 क्वेश्चन का बैच है, मज़ा आ जाएगी। आप इसको अवेल कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि हर चीज़ का एक इलाज यही है। थैंक यू सो मच।